हमें सीनियर कानूनी उमूर के माहिर अशरफ अफसार साहब ने ज्वाइन किया है, साबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है। अशरफ अफसार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ऐसे वक्त में जब बहस चल रही है कि मिलिट्री ट्रायल होना चाहिए नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान की सबसे बड़ी आईनी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आईनी बेंच इसकी समाअत कर रहा है और इब्तदाई फैसला, मशरूत फैसला ये आया है कि जिन लोगों का मामला अभी ज़ेर गौर है 24 अप्रैल 2024 से वो लटके हुए हैं, इस फैसले के लिए उनका फैसला तो सुनाया जाए ताकि जिन्हें रिहा होना है वो रिहा हो जाएं और जिन्हें जेल जाना है वो मिलिट्री तहवील से निकलकर जेल चले जाएं। अशतर साहब, और राब्ता गालिबन हमारा अशतर साहब से नहीं हो रहा, हम कोशिश करेंगे कि दोबारा उनसे राब्ता बहाल हो। आज बड़ा फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच की जानिब से, रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत हो रही है। आज सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने दीगर तमाम मुकदमात की समाअत को मुलतवी करते हुए आज सिर्फ सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल के हवाले से जो दरख्वास्तें थी, इंट्रा कोर्ट अपील थी, उसे सुना और उस पर मशरूत फैसला सुनाया। हमारे साथ मौजूद हैं अशतर साहब, साबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान। अशतर साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, आप सुन सकते हैं हमें? जी अच्छा साहब, बड़ा फैसला आया है क्योंकि 24 अप्रैल से जो लोग लटके हुए थे, सुप्रीम कोर्ट ने के आईनी बेंच ने उनका फैसला दे दिया है कि जो रिहा हो सकते हैं उन्हें रिहा कर दिया जाए। जिन्हें सजा हुई है, उनकी मियाद पूरी नहीं हुई, वो सजा पूरी करेंगे लेकिन मिलिट्री तहवील से निकलकर सिविलियन जेलों में चले जाएंगे। मैं समझता हूँ कि एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, क्योंकि आपका जो आइन है वो इस चीज का मतकाजी है कि फेयर ट्रायल हो। फेयर ट्रायल का जो एक बुनियादी जुज है वो ये है कि ट्रायल जो है वो उसका हातमी नतीजा जो है उसको फौरी तौर पे सुनाया जाए, ना कि उसको इल्तवा में रखा जाए। अब जिन लोगों ने रिहा होना है उस फैसले के तहत वो अब रिहाई पा सकेंगे, और जिन लोगों को सजा होनी है वो सजा के मुर्तकिब होंगे और उनके पास हक हासिल होगा अपील दायर करने का। तो यही तो एक बुनियादी मकसद होता है ट्रायल का, कि वो मामलात को आगे लेके चले। ट्रायल को कभी भी इनडेफिनेटली मुलतवी नहीं करना चाहिए। अच्छा अशरफ साहब, जस्टिस जवाद ख्वाजा, साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान, भी इस केस में मुद्दई थे। उनकी जानिब से बैरिस्टर एतजाज अहसन पेश हुए और जब ये केस समाअत के लिए शुरू हुआ आज से 3 रोज कबल, तो उन्होंने आईनी बेंच के रूबरू ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जब तक 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ अपीलों का फैसला नहीं हो जाता तब तक इस केस को इल्तिवा में रखा जाए, तब तक इस केस को न सुना जाए, जिस पर उन्हें 20,000 रुपये जुर्माना करके उनकी दरख्वास्त खारिज कर दी गई। कि कैसे ये हो सकता है कि लोग जेलों में हों, मिलिट्री तहवील में हो, और उनके फैसले को तब तक लटका दिया जाए जब तक 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों का फैसला नहीं हो जाता। बसद एहतराम ये इल्तवा में डालने की बात थी कि मामलात को जो है वो तासुल में रखा जाए। देखिए, जो क्रिमिनल ट्रायल्स होते हैं उनमें 2 सूरतें होती हैं। एक तो ये कि लोग जो हैं वो जमानत पे रिहा हो गए हों, दूसरा कि वो जेल में गए हों अपना ट्रायल के लिए। इन सब मामलात में जो जिनका हो चुका है वो अभी तक जेल में